चलिए दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम देख रहे थे वर्णमाला के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने देख लिया है। कुछ हमने क्वेश्चन भी किए थे। आज भी हम लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा जो वर्णमाला है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि नासिक के व्यंजन किसे कहते हैं। तो सबसे पहला तो हम जानते हैं नासिक के व्यंजन क्या होता है ना। नासिक के यानी कि नाक से हवा निकलती है। ठीक है, कहाँ से हवा निकलती है? नाक से। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा मुख से निकलती है, नहीं, उसे हम नासिक के नहीं कहते। जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा नाक से निकलती है, ठीक है, तो ये हमारा सही है। जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा जिह्वा से निकलती है, ये क्या भी गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। ह, म, व और र वर्णों का उच्चारण स्थान की दृष्टि से सही क्रम पूछ रहा है। अब देखिए ह जो है वह एक प्रकार का क्या होता है? ऊष्म व्यंजन होता है। और भी हम ह को क्या कहते हैं? कंठ वर्ण भी कहते हैं। तो देखिए कंठ वर्ण हो गया ह। ठीक है, म जो है वह क्या हो जाएगा? तो म जो है वह प फ भ मतलब कि ओष्ठ हो गया। ठीक है, और एक ही ऑप्शन में दिया है, हमने दो चेक कर लिए। तीसरा हम देखते हैं तो ल को हम दंतोष्ठ कहते हैं और र को हम मूर्धन्य कहते हैं ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न है 33 नंबर। देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि च व्यंजन का उच्चारण होता है, यानी कि च का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? नाक से यानी कि नासिका से, तालु से, दंत से या वत्स से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तालु से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए अगला है हमारा 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि नासिक के व्यंजन होता है, यानी कि नासिक के व्यंजन वर्ग वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ग होता है क्या? नहीं होता है। वर्ग वर्ण का पंचम वर्ण होता है। वर्ग का तृतीय नहीं होता है, द्वितीय नहीं होता है। क्या होता है हमारा? पंचम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला है वत् से ध्वनिया होता है, यानी कि वत् से ध्वनिया हम किसे कहते हैं? चलिए देखिए, तो वत् से ध्वनिया हम कहते हैं, ऑप्शन डी में है नल रस ज, है ना। कौन कौन से होते हैं? एक तो न होता है, एक ला होता है, एक रा होता है और एक सा, और एक होता है ज। ठीक है, इन सभी को हम क्या कहते हैं? वर्त से ध्वनिया कहते हैं। ठीक है, या फिर अर्ध रूप में लिख सकता है या फिर पूरे रूप में भी लिख सकता है वर्ण को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। निम्नलिखित में से वृत्तमुखी स्वर है, यानी कि वृत्तमुखी ऐसा स्वर जिसके उच्चारण से वृत्त बनता है, कौन सा है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ऊ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है निर्नुनासिक है। निर्नुनासिक यानी कि निर्नुनासिक कौन सा है? देखिए ऐसा वर्ण जिसमें अनुनासिक ना हो उसे ही हम क्या कहते हैं? निर्नुनासिक कहते हैं। और अनुनासिक की पहचान क्या होती है? तो देखिए अनुनासिक की पहचान होती है चंद्र बिंदु और अंक। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों होगा? तो देखिए सबसे पहले निर्नुनासिक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो वो 5 वर्ण आते हैं, जिसमें हम अंगा, या, है ना, और अड़ा, म और न को शामिल करते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? निर्नुनासिक कहते हैं। और एक होता है हमारा चंद्र बिंदु। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? निर्नुनासिक के मतलब कि अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया निर्नुनासिक, यानी कि अनुनासिक ना हो। तो ये तो अनुनासिक है, ये भी अनुनासिक है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर स्टार लिया गया था लेकिन उसका
सही आंसर वही होगा। ठीक है, 38 नंबर है ओष्ठ ध्वनियाँ है। अब ओष्ठ ध्वनियाँ किसे कहते हैं हम लोग? चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? प फ ब भ म। ये होता है हमारा ओष्ठ ध्वनियाँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है अड़ा, है ना। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 61। निम्नलिखित में से मध्य यानी कि केंद्रीय स्वर होगा। तो केंद्रीय स्वर हम कहते हैं अ को। ठीक है, मध्य या केंद्रीय स्वर कहते हैं अ को। आगे देखेंगे, अगला है हमारा 62। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? चलिए, त्रिमात्रिक स्वर को हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लेता है ना। किससे? ह्रस्व से। ह्रस्व स्वर से क्या लेता है? 3 गुना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है 63। यह संयुक्त व्यंजन माना जाता है, यानी कि निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है छ, है ना। छ जो है वह किससे मिलकर बना होता है? तो क प्लस स से मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर है? चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है ई। ठीक है, अ जो है वह किस में आता है? मध्य में आता है। ऊ जो है और ओ जो है ये दोनों किस में आते हैं? पश्चिम में आते हैं। ठीक है, और ये होता है हमारा अग्र। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 65। इस वर्ण या फिर शब्द का उच्चारण मूर्धा है, यानी कि मूर्धन्य वर्ण पूछा है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है ट। ठीक है, बाकी क जो है वह कंठ वर्ग है, च जो है वह तालु है, प जो है वह क्या है? ओष्ठ के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 66। असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से
किया जाता है। देखिए पहला जो बोला है व्यंजन का उच्चारण जो है वह स्वर की सहायता से किया जाता है, तो ये तो सही है। स्वर ध्वनि कंठ से निकलती है तथा बिना अवरोध मुख गुहा से बाहर निकल जाती है, तो ये भी सही है। तीसरा है व्यंजन के उच्चारण में स्वर ध्वनि का योगदान नहीं होता है, ऐसा कहना गलत है ना, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण हम किसकी सहायता से करते हैं, स्वर की सहायता से करते हैं। असत्य की पहचान करने के लिए बोला तो ऑप्शन सी यहाँ पास मिल गया है। व्यंजन के उच्चारण में ध्वनियाँ मुख गुहा के भीतर विभिन्न स्थानों से टकराती है अथवा उनका स्पर्श करती है, तो ये भी सही है। ठीक है, चलिए तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा 67। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। चलिए तो देखिए स्वर पूछा है तो ये तो व्यंजन है, तो ये तो कट गया। ये हमारा क्या होता है, पश्च स्वर होता है। किसमें आता है, पश्च में आता है। ये दो सॉरी ये जो है वह किस में आ जाएगा, हमारा अग्र में आ जाएगा। और ये आता है हमारे मध्य में। ठीक है, यानी कि मध्य स्वर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। स्वर वर्ण कौन सा है। चलिए देखिए यहाँ पास तो व्यंजन ही व्यंजन है, इसमें भी व्यंजन है। ठीक है, इसी में स्वर है, ऑप्शन सी, इसमें भी व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा 69। निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर है। चलिए तो ह्रस्व स्वर हमारा ऑप्शन ए में है। ठीक है, बाकी ये दो ये दो जो है वह किस में आ जाएगा, दीर्घ में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, दीर्घ में आ जाएगा। ओ की मात्रा जो है वह दीर्घ प्लस संयुक्त में आता है। दीर्घ भी है और संयुक्त भी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में से ह्रस्व स्वर को पहचानिए। चलिए तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है। चलिए तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही 11। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। छत्र ज्ञ इनमें से क्या है। चलिए इसका जो सही आंसर है वो है संयुक्त व्यंजन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। प वर्ग का अंतिम व्यंजन होता है। चलिए तो ये होगा म। ठीक है, क्या होता है, म होता है प, फ, ब, भ और लास्ट में आता है म। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। पाणिनि ने याराला व को संक्षेप में क्या कहा। तो देखिए पाणिनि, जो पाणिनि है ना, उन्होंने क्या कहा था, यारालावा को यड़ कहा है। क्या कहा है, यड़ कहा। यही से बना है हमारा यड़ संधि। ठीक है, याद रखेंगे। यड़ संधि में क्या क्या शामिल होता है, तो आप जानते हैं य शामिल होता है, ल शामिल नहीं होता है। ठीक है, र शामिल होता है और व शामिल होता है ना। और इसके साथ में क्या रहता है, तो एक सामने में अर्ध व्यंजन या स्वर होने चाहिए, यानी कि अर्ध वर्ण होने चाहिए।
ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 75, निम्नांकित में से सही कथन को चुनिए। चलिए देखिए, ए बोल रहा है कि देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 54 होती है, नहीं 52 होती है। व्यंजन का उच्चारण उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, नहीं गलत है। स्वर की संख्या व्यंजनों की संख्या से अधिक है, ये भी गलत है। स्वर ध्वनियाँ व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होती है, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा 76, क्षत्रज्ञ इनमें से किस वर्ग में आते हैं। इसको अभी देखे थे, है ना, ये क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 77, ई और ई किस प्रकार के वर्ण हैं। चलिए तो देखिए, जो ई और ई है ना, ई और ई जो है वह किसके अंतर्गत आते हैं, तालव्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है, फ व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है। तो देखिए, फ को हम ओष्ठ कहते हैं, तो ऊंट से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है, व का उच्चारण स्थान है। चलिए तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, दंतोष्ठ बोलते हैं व को। ठीक है, अगला है, चलिए देखिए 80 नंबर, नीचे लिखे स्वर में से कौन से स्वर आगे मिलने वाला स्वर है। आगे मिलने वाला स्वर मतलब कि अग्र स्वर की बात कर रहा है ना। अग्र स्वर कौन सा है, तो देखिए अग्र स्वर होता है हमारा ई। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 81, निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर है। चलिए तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, ह्रस्व स्वर। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है। चलिए तो यहाँ पर संयुक्त स्वर है औ की मात्रा। ठीक है, जो औ लिखा है ये हमारा क्या होता है, संयुक्त स्वर होता है। ठीक है, चलिए आगे, बस इतना ही है आज की क्लास में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छा लगता है तो कमेंट करें कि ऐसा वीडियो और आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है।